नमस्कार दोस्तों, आशीष इंडियन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात कर लेते हैं अपने भारत देश के एक महान प्रदेश के बारे में जिसका नाम है उत्तर प्रदेश और वर्तमान की स्थिति में वहां के सीएम हैं अजय सिंह बिष्ट। एक मिनट, मैंने अजय सिंह बिष्ट कहा ना? लेकिन वहां के सीएम तो आदित्यनाथ योगी हैं। लेकिन एक मिनट, उनका पुराना नाम अजय सिंह बिष्ट ही है, जो कि एक बिष्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो वहां से लेकर यहाँ तक सफर उनका कैसा रहा, चले जानते हैं। मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय। दोस्तों, उन्होंने अपनी शिक्षा अपने यहाँ गोरखपुर से पूरा किया है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ उनका जो संस्कृति और परंपरा थी मंदिरों से काफी जुड़ी रही है। अपने चाचा अवैधनाथ के संपर्क में रहकर उन्होंने दीक्षा भी ली और साधु भी बन गए। दोस्तों, आदित्य योगीनाथ ये तो बाद में बने, इसके पहले उनका नाम था अजय सिंह बिष्ट। और जब उन्होंने अपने चाचा अवैधनाथ से दीक्षा ली और मंदिरों में रहने लगे तो वहां से उनका नाम पड़ गया आदित्य योगीनाथ। साथ ही साथ उन्होंने राज्यसभा में भाग भी लिया और काफी बहुमतों से उन्होंने विजय भी प्राप्त की। उसके उपरांत धीरे धीरे सीएम के लिए भी प्रयास किया और 2017 में सीएम भी बन गए। देखिए कितना बेहतरीन उनका जीवन सफर रहा है। थोड़ा सा उनके परिवार में दिक्कत थी, उसके लिए हमें खेद है और सभी को खेद होना भी चाहिए। उसके बाद उन्होंने इस पार्लियामेंट में सफर स्टार्ट किया और सीएम भी बन गए। अब सीएम बनने के बाद उन्होंने बहुत सारे बदलाव भी किए, लेकिन वर्तमान की स्थिति आज ऐसी आ चुकी है कि आप सबसे छुप नहीं रही है, आप सब देख ही रहे होंगे। बाथरूम में कैमरा लगा हुआ है, 3 दिन तक पानी नहीं मिला है हम लोगों को। दोस्तों, चौंकाने वाली बात यह है कि एक तरफ वो पंडित थे, यानी कि एक तरफ वो मंदिर के बहुत बड़े पुजारी थे और हो सकता है कि धर्म के बहुत बड़े रक्षक भी हो। और धर्म की सीमा आदमी जब भूल जाता है तो वही धर्म अधर्म बन जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, महाभारत में श्री कृष्ण ने भी यही कहा था। मैं शायद महाभारत को महाकाव्य मानता हूँ, ये कितने % सही है मैं इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं कर सकता हूँ। तो चलिए कुछ बात कर लेते हैं। हम बात कर रहे थे आदित्य योगीनाथ और उत्तर प्रदेश के सीएम अजय सिंह बिष्ट, वो आदित्य योगीनाथ जी के बारे में। वो तो उनका पुराना नाम है, लेकिन उनकी पहचान जो वर्तमान की है आदित्य योगीनाथ जी ही है। दोस्तों, वर्तमान की स्थिति जो है वो है सावन की महीने की। सावन महीने में बहुत सारे कांवड़ यात्री कांवड़ लेकर भगवान शिव के चरणों में जल अर्पण करने जाते हैं। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, और आप भी सब सोशल मीडिया में ये सारी बातें देख रहे होंगी, वो सारी बात ये है कि आज जो धर्म का बखान करने वाले लोग हैं, एक मूवी रिलीज हुई थी पठान, उसमें शायद दीपिका पादुकोण ने भगवा रंग के कपड़े पहनकर डांस किया और उसमें मूवी बनाई, तो बहुत सारे लोगों ने इसकी निंदा की थी। जिस भी सिनेमा हॉल में ये जो है तो मूवी दिखाई जाएगी, उस सिनेमा हॉल को हम लोग जो है फूकेंगे। वो अच्छी बात है और जायज है, लेकिन वर्तमान की स्थिति देखिए कि भगवा रंग पहन के नाच गाने के साथ लड़कियां गाजा फूकती हुई। कांवड़ यात्रा में कभी अश्लील डांस तो कभी चिल्लम फूकती नजर आ रही है लड़कियां। इन लोग और तो और सड़कों में जाम लगा हुआ है।
फिर भी हमारे देशभक्त और हमारे जो धर्म के भक्तिकार हैं, उनके मन में कोई भी आहत नहीं हो रही है और ना ही उनके धर्म में कोई ठेस पहुंच रही है कि भगवा रंग का कपड़े पहने हुए, नाच देखते हुए, नाच गाना करते हुए और नचनियों के साथ कावड़ यात्रा लेकर जाते हैं। और तो और कुछ लोग ठेके से शराब भी खरीद कर जा रहे हैं। तब उनके मन को, जो धर्म के बहुत बड़े प्रवक्ता हैं, धर्म को मानने वाले हैं, उनके मन में कोई ठेस नहीं पहुंच रही है और ना ही उनका मन आहत हो रहा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश धर्म का सबसे बड़ा प्रदेश माना जाता है। क्यों? क्योंकि उस प्रदेश में माँ गंगा का वास है, संगम भी वहीं पर है और तो और भगवान शिव को जल अर्पण करने जाते हैं तब उत्तर प्रदेश में ही है। तो फिर उसी प्रदेश में एक गाय काटने वाली कंपनी भी है जो मांस एक्सपोर्टर है। पता है आपको? एक भारत देश में नारा होता है, गाय हमारी माता है, लेकिन वहीं जो यूपी है, उसी प्रदेश से गायों का मांस विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। आपको पता है? नहीं पता है? इनको देखिए, इनका नाम है पूरन जोशी। ये एक हिंदू हैं और गाय काटने की कंपनी भी चलाते हैं, मांस का धंधा करते हैं। अब यहाँ पर किसी भी भक्त के मन में कोई ठेस नहीं लग रही होगी कि गाय हमारी माता है, उनको क्यों काटा जा रहा है और विदेशों में क्यों एक्सपोर्ट किया जा रहा है। और तो और लेटेस्ट न्यूज सुनिए। लेटेस्ट न्यूज ये है कि इस वक्त यूपी में 600 से ज़्यादा महिलाएं ट्रेनिंग करने गई हैं पुलिस की। वहाँ पर उनको ये बातें करते हुए देखा गया है मीडिया में कि उनके बाथरूम में कैमरे भी लगवाए जा चुके हैं। हमारे बाथरूम में कैमरा लगा हुआ है, 3 दिन से पानी नहीं मिला है हम लोगों को। हम लोग समस्या रखे तो माँ की गालियां दे रहे हैं अंदर, वो लोग नहीं दे रहे। उन कैमरों का जो ऑपरेटर है कौन है? ये सवाल बहुत ही खतरनाक है और बहुत सोचने वाली बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में उन महिलाओं को ब्लैकमेल करके विदेश भेज दिया जाए? क्योंकि अपने इस भारत देश से बहुत सारी महिलाएं और लड़कियां पहले ही गायब हो चुकी हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये रिपोर्ट कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं। कहीं यही प्लानिंग तो नहीं है कि ये जो लड़कियां हैं जो कह रही हैं कि कैमरे लगे हुए बाथरूम में, बाद में इनको ब्लैकमेल किया जाए और बुलाया जाए, बाद में उनको बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर या दवा खिलाकर विदेश एक्सपोर्ट कर दिया जाए? कहीं ये ऐसा तो नहीं है? कुछ भी हो सकता है, मेरा तो एक सिर्फ अनुमान है। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो। दोस्तों, मैंने इतनी सारी बातें बताई, लेकिन कुछ खास बात और है। आदित्य योगी नाथ जी, अजय सिंह बिष्ट, उन्होंने तो अपनी पढ़ाई कर ली, लेकिन पढ़ने के बाद जब सीएम बन गए तो वो स्कूल बंद करना स्टार्ट क्यों कर दिए? मर्जर का नाम भी दे दिया गया है। मर्जर मतलब कम, मर्जर का मतलब कम मात्रा, यानी कि अगर बच्चे स्कूल में कम मात्रा में रहेंगे तो स्कूल बंद कर देना चाहिए। वाओ, हाउ इज शॉकिंग न्यूज। दोस्तों, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये बात 100% है, आप सब देख ही रहे होंगे। मुझे बताने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है कि ये सब सच है, क्योंकि ये बातें चीख चीख कर बताई जा रही हैं। और तो और कुछ और खास न्यूज है जो उत्तर प्रदेश से ही बात आ रही है। एक महिला है जो पुलिस अधिकारियों पर ये आरोप लगा रही है कि वो रिश्वत मांग रहे हैं, अगर रिश्वत नहीं है तो फिर इज्जत दे दो। ये क्या बात हुई? पैसा दे, इज्जत दे, इज्जत में क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोलम देवी। क्या समस्या हो गई है? 19 दिनों में कौन बुलाते हैं मुझे? क्या पैसा दे, इज्जत दे, कानून में इज्जत। ये महिला उत्तर प्रदेश की बताई जा रही है और ये आरोप इतना खतरनाक लगा रही है पुलिस कर्मियों पर। रिश्वत दो या इज्जत दो, ये क्या बात हुई? इतना बड़ा आरोप, और वो भी देश के पुलिस कर्मियों के ऊपर, देश के उत्तर प्रदेश से। ऐसा घिनौना हरकत उत्तर प्रदेश पुलिसकर्मी। मैं मानता हूं कि मैं ये जो बोल रहा हूं अच्छी बात नहीं है। अगर किसी के मन में आहत हो रही हो उसके लिए मैं माफी मांगूंगा, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। और कौन ऐसा करवा रहा है? किसने ऐसी छूट दे रखी है पुलिसकर्मियों को
कि पुलिस वाले ऐसी हरकत कर रहे हैं महिलाओं के साथ। महिला सुरक्षा पर बात की जाती है नेताओं द्वारा, बड़े बड़े नेताओं द्वारा, लेकिन सच आपके सामने है।